मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी विराजमान हैं। इसमें अपनी परिभाषा चल रही थी, द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य। इतनी बात तो हो गई। अभी एक बात ध्यान रखना, सीधे सीधे कहें, जगत में हम गुणवान पदार्थों को देखकर प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं? बहुत गुणवंत है। जैसे अपनी बच्ची के लिए, दीकरी के लिए एक लड़का देखने जावे और लड़का सर्वगुण संपन्न हो तो अपने को कैसा लगता है? अच्छा हो तो कैसा लगता है? खुशी होती है। और कमी मालूम पड़ जाए तो दुख होता है, अच्छा नहीं लगता है। एक दृष्टांत। कहने का मतलब क्या है, हमने आपको द्रव्य की परिभाषा में अनंत गुणों वाला है, ये क्यों बताया है कि वो गुणी की महिमा आवे। एक खास पकड़ना, गुणों के द्वारा महिमा किसकी आना? गुणी की। गुणी की हो? लड़का तो बहुत कमाता है, 10,000 रुपया पर डे, 10,000 पर डे। अच्छा, अब महिमा किसकी आई? 10,000 की कि लड़का की? है ना? अरे उसके घर में 5 मारुति है। अच्छा, अब महिमा किसकी आई? लड़का की कि कार की? समझ गए ना? अरे साहब, उनके घर में 25 नौकर हैं। महिमा किसकी आई? नौकर की कि लड़के की? और 10 फैक्ट्री हैं। महिमा किसकी आई? समझ गए? जैसे हमने इतनी सारी बातें बताई तो उससे एक लड़का ही अच्छा लगा, बराबर। ऐसे ही हमने अनंत गुणों वाला समूह, अनंत गुणों का समूह, जिसमें अनंत गुण पाए जाएं, एक भी दुर्गुण नहीं पाया जाए, ऐसे प्रभु तुम हो। महिमा किसकी आना? गुण भेद की कि आत्मा की? महिमा किसकी आना? ये शरीर की, ये शरीर की कि आत्मा की? अभी और चलो देखो, समौ शरण जैसी विभूति, समौ शरण, इंद्र देव जिसकी रचना करें, सोने का समौ शरण, 12 सभाएं लगी हुई हैं। महिमा किसकी आना? समौ शरण की? समौ शरण की कि अनंत भगवान की? है किसकी? सुना, अरहंत तो शरीर को कह रहे हैं, शरीर के माध्यम से कह रहे हैं, कर्मों की सापेक्ष कह रहे हैं। वास्तव में तो धन है वो आत्मा जिसका आश्रय करने पर केवल ज्ञान प्रकट हुआ। धन है वो आत्मा जिसके बल पर अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। और धन है वह अनंत चतुष्टय जिसके बल पर ये समौ शरण रचा गया। महिमा किसकी थी? अरहंत की कि आत्मा की? ओहो, इस समौ शरण की महिमा करेंगे तो आत्मा की महिमा, दिव्य ध्वनि की महिमा करेंगे तो किसकी महिमा? आत्मा की महिमा। और 5 परमेष्ठियों की महिमा करें तो किसकी महिमा? आत्मा कौन है भैया? विनय, विनय ना है? हाँ, किसकी आत्मा? कौन है ये? कौन? भगवान है। कहाँ है? सड़क पे कि भगवान सिद्धालय में है? डरो मत, जोर से बोलो। मैं ये मेरी महिमा है। देवादिदेव अरहंत देव, देवादिदेव अरहंत देव
है? सत इंद्र नमत कर शीस धार है। 100 इंद्र भी प्रणाम करते हैं। महिमा किसकी? किसकी? अभी समझ में नहीं आया आपको, मैं समझाता हूं। देखो भाई, अभी एक आप सबने एक लॉटरी खरीदी है। लॉटरी से समझते हो? टिकट खरीदा है और अभी उसका ड्रा खुल रहा है। यहां से ड्रा तो हम ऐसे बोलेंगे नंबर बोलेंगे नंबर। 1 करोड़ की लॉटरी 5272 नंबर की खुली। आप में से किसी का नाम बोला गया? नहीं बोला गया ना, नाम नहीं बोला गया। हमने ये बोला 5272 नंबर की 1 करोड़ की लॉटरी खुली। फौरन आपने कहां देखा? अपने टिकट को देखा, बराबर। अभी टिकट को देखते से ही उसमें लिखा था 5272, जिसका भी लिखा था। सपोज विनय की टिकट पर लिखा है 5272, तो विनय लॉटरी किसकी खुली है? हाँ, अब क्या बोला? मेरी। तो तुम्हारा नंबर है क्या 5272 की टिकट का नंबर है? देखो गजब बात, 5272 टिकट का नंबर है, लेकिन ये क्या बोला? कौन की लॉटरी खुली? मेरी। ऐसे अभी आज के बाद याद रखना, जब आत्मा की महिमा हो तो वो मेरी, विनय की नहीं, मेरी। समझे विवेक? मेरी लॉटरी खुली, ऐसे मेरी महिमा है। ये किसके गीत गाए जा रहे हैं? भगवान आत्मा के? कि नहीं, किसके? ये ध्यान रखना, अभी आगे बहुत काम आएगी ये बात। ख्याल में आया? आत्मा की महिमा है। फिर से हम गुण भेदों के द्वारा भी उस आत्मा का गीत गा रहे हैं, उसकी महिमा करते हैं, बराबर। अच्छा, तो पूरे जिनागम में, पूरे ग्रंथों में ये बार बार महिमा की गई है। कभी समोसरण के माध्यम से, कभी मंदिर के माध्यम से, कभी दिव्य ध्वनि के माध्यम से, और कभी शरीर के माध्यम से। अरहंत भगवान का शरीर कैसा होता है? कल बताया था, बताया? सफेद लहू, खून कैसा होता है? सफेद। महिमा किसकी बताना है इसके माध्यम से? वो आत्मा की। ध्यान रखना, आत्मा की। और दृष्टांत याद रखना, वो लड़के का दृष्टांत, बराबर। अभी इसी प्रकार आत्मा किसको कहना, जीव द्रव्य किसको कहना? या तो द्रव्य की परिभाषा है। द्रव्य माने कौन की परिभाषा थी? जीव की पुद्गल की धर्म धर्म आकाश काल की? सभी की। लेकिन अपन तो स्वार्थी है ना, अपने को तो अपना प्रयोजन साधना है। इसलिए कल और आज में हमने जीव द्रव्य की चर्चा करी। किसकी चर्चा करी? जीव की। बाकी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इनमें भी कितने गुण हैं? अनंत। कितने गुण हैं? अनंत। अभी ध्यान से सुनना, इससे क्या फायदा मिला? इससे क्या फायदा मिला? कि ये फायदा पड़ा, समझो कि अभी ये समझ लो कि बोरीवली के प्रत्येक घर में, प्रत्येक जैनी के घर में दाल, चावल, घी, शक्कर, तेल, कोई चीज की कमी नहीं है। सबके घर में भरचक है, भरचक पूरा है, किसी के घर में कम नहीं। तो अभी आपको ऐसा भाव आएगा कि मैं थोड़ा सा नमक पीस के इनके घर दे आए। नमक क्या बोलते? मीठू। तो थोड़ा सा चोखा, एक मुट्ठी चोखा, एक बोट का चोखा इनके घर में ना आए, दे आए, विकल्प आएगा? विकल्प आएगा? सबके घर में स्वस्थ हैं, सबके घर में काम करने वाले पर्याप्त हैं। तुमको ऐसा लगता है मैं पड़ोसी के घर में झाड़ू काट जाऊं? क्यों नहीं आता? उस प्रश्न है क्यों? क्योंकि सभी संपन्न हैं। इससे क्या कहा? इससे ये कहना है, हे आत्मन, जगत का प्रत्येक द्रव्य संपन्न है। जगत का प्रत्येक द्रव्य संपन्न है। एक एक अणु अणु अणु, एक एक द्रव्य संपन्न है। तुझे उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसे सुधारने की जरूरत नहीं है, उसे बदलने की जरूरत नहीं। इससे फायदा क्या मिल गया? अभी समझ में नहीं आया आपको, अभी समझाना पड़ेगा। पिताजी पूरे जीवन इस टेंशन में है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या होगा?
है ना, टेंशन है ना। अरे मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूं, इतना कमा सकता हूं, लेकिन ये 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जो भी हो, जितने हो, इसको तो अक्ल ही नहीं है। एक गजब बात बताऊं आपको, हर बाप को लगता है कि बच्चे में अकल नहीं है। मैंने आज तक ऐसा कोई पिता नहीं देखा जिसको अपने बच्चे में अकल दिखाई देती हो। उसे ऐसा लगता है कि मेरे में पूरी अकल और बच्चा तो अभी है। हाँ, समझ गए, है ना, समस्या है नहीं। घर घर में बाप बेटे में इसीलिए नहीं बनती, बेटा सोचे कुछ, बाप सोचे कुछ, ऐसे बहुओं सोचे कुछ। समझ गए। अभी इसमें से समझ लेना, प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है और एक भी द्रव्य को दूसरे द्रव्य की दरकार नहीं है। एक आचार्य है, एक आचार्य, आपकी भाषा में कहो तो कैप्टन, और 25,000 मुनिराज एक साथ उनके साथ, और आचार्य परमेष्ठी को एक भी साधु की चिंता नहीं है। तुम कितने जनों को पालते हो घर में? 4, 5, 10, 25, लेकिन यहां 25,000 मुनिराज चौथे काल में नहीं, इस पंचम काल में हो गए। इस पंचम काल में हो गए जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, जब से दिगंबर और श्वेतांबर धर्म चला, जब से उस समय 24,000 मुनिराजों का संघ था भद्रबाहु स्वामी के साथ। 24,000। इसी पंचम काल की बात है, पंचम आरा की बात है। लेकिन आचार्य परमेष्ठी मस्त और सारे 24,000 मस्त। एक को भी ये नहीं है कि भक्ति क्यों कर रहे हैं, ये शास्त्र क्यों लिख रहे हैं, ये ध्यान क्यों नहीं करते हैं, ये आहार लेने क्यों जाते हैं, ये उपवास क्यों करते हैं। एक को दूसरे का टेंशन नहीं। यदि हम आपके सिर पर यदि ऐसे बोझ रख दे ने तो आप तो पागल ही हो जाओ। बहुत मार्मिक बात है। द्रव्य किसको कहते हैं भाई? द्रव्य माने परिपूर्ण, द्रव्य माने परिपूर्ण, द्रव्य माने अखंड। अभी गुरुदेव श्री के प्रवचन का भी यही सार है, नहीं भी समझ में आया हो तो आप समझा देते हैं। भगवान आत्मा खंड खंड नहीं है, वो 5 इंद्रियों के माध्यम से इधर से जानता है, ऐसा खंड खंड रूप नहीं है। कान से सुने तो जाने, ऐसा खंड खंड रूप नहीं है। जिह्वा से चखे, भगवान आत्मा ऐसा चखने वाला खंड खंड रूप नहीं है। द्रव्य किसको कहा? अखंड। द्रव्य किसको कहा? परिपूर्ण। याद रहेगा? अच्छा, तो द्रव्य किसको कहना? और सुनो, द्रव्य किसको कहना? अप्रभावी। अप्रभावी समझते हो? जिस पर प्रभाव ना पड़े, जिसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़े, उसका नाम द्रव्य। महिमा किसकी चल रही है? द्रव्य की। 6 द्रव्य में से ही बात किसकी चल रही है? मेरी। लेकिन 6 द्रव्य परिपूर्ण, 6 द्रव्य कंप्लीट, कुछ भी कम नहीं, गुण वाले, और किसी में भी तेरे कार्य करने की जरूरत नहीं है। बराबर है? तो इससे क्या फायदा हो गया? अकर्तापना आ गया। कोई द्रव्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने घर में जितने भाई हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, कोई का भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पिताजी को यह नहीं लगना चाहिए कि मैं पुत्र को पालूं तो पले। क्यों? जिनके पिताजी नहीं, वे नहीं पलते, नहीं पलते ना, बड़े नहीं होते। ये तो बहुत कथन है, ये तो बहुत कथाएं हैं, बहुत दृष्टांत जीवन में, कि ऐसा नहीं है कि माता पिता के भरोसे हो। और ये भी दृष्टांत है कि माता पिता बहुत संपन्न हो, बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन उनकी संतान ऐसी रह जावे। तो चिंता किसकी करें ये बताओ बस। और आपकी चिंता करने से सुधर जाता है? नहीं सुधरता। बराबर है? अभी फिर से सुनो, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, थोड़ा अंदर, इसी पॉइंट पर वो अंदर। सम्यक दर्शन करने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए देशना लब्धि की जरूरत पड़ती है। काय की जरूरत पड़ती है? क्या शब्द बोला भैया? देशना लब्धि। लब्धि माने प्राप्ति, देशना माने जो चल रही ना बात, उसकी प्राप्ति। जैसे हमने कहा आत्मा, तो उसी समय तुम अपने को आत्मा देखो तो सम्यक दर्शन हो जाए। उसी समय तुमको ये लगे कि मैं तो पुरुष हूं, तो देशना की लब्धि नहीं होगी। लब्धि माने प्राप्ति नहीं होगी, उपलब्धि नहीं होगी। समझ में आया? क्या कहा? देशना लब्धि। देशना में अभी देखो, मैंने कहा घर, तो आपको अपने घर दिखा ना एकदम,
जैसे मैंने घर बोला तो घर दिखा ना, और कुछ तो नहीं दिखा। मैंने कहा साकर, तो साकर दिखी ना आपको, कि कुछ और दिख गया? इसका नाम देशनालब्धि। हमने कहा कैंची, कैंची क्या बोलती है? अब मैं तो कैंची बोलूंगा, आप जो बोलो समझ ले, समझ गए ना? तो आपको एकदम क्या दिख गया? दिख गया ना, कैंची दिख गई ना, बराबर। अभी ध्यान से सुनना। ऐसे ही मैंने कहा तुम प्रभु हो। हाँ पंडित जी, बात तो बराबर, बात तो बराबर जी। क्या हो गई? तुम्हें आत्मा नहीं दिखा। हमने प्रभु कहा, हमने परमात्मा कहा, हमने परिपूर्ण कहा, अनादि निधन कहा। द्रव्य अनादि निधन है। द्रव्य की विशेषता क्या है? अनादि निधन, माने कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ और कभी नष्ट नहीं होगा। हमने इतना अच्छा कहा, तो तुम्हें अपनी महिमा नहीं आई? अब मान के चलो क्यों नहीं आई। अब मैं उसका उत्तर देता हूं क्यों नहीं आई। क्योंकि हम प्रवचन सुनते सुनते इस बात पर मोहित हैं कि पंडित जी जोरदार हैं, शैली जोरदार है, शैली, एग्जाम्पल तो गजब। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मान के चलो यहीं सुनते सुनते अच्छा भी लगा ना, अच्छा लगा, प्रवचन बहुत बढ़िया लगा, अरे क्या बात है, हमने तो कभी सुनी नहीं इतनी बढ़िया बात। तो नजर कहां चली गई? कभी सुनी नहीं। नजर कहां चली गई? कभी सुनी नहीं। लेकिन अभी तुमको अच्छा कहने, तो अभी अच्छा देखो ना। एक बहुत एग्जाम्पल दूं, दृष्टांत। राष्ट्रपति आपको पुरस्कार देवे, विवेक तुमको राष्ट्रपति पुरस्कार देवे कि गुड बॉय ऑफ दिस ईयर, इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बालक। अच्छा, तो क्यों राष्ट्रपति अनाउंस करे या बोले या कोई आपके बारे में बोले कि ये बालक बहुत अच्छा है, तो आपको क्या लगेगा? उसी समय क्या याद आएगा कि आज तक तो किसी ने मुझे ऐसा बताया ही नहीं। आएगा याद? आज तक तो ये बात हमने सुनी ही नहीं, ऐसा याद आएगा? कि जैसे ही आपको मेडल दिया जा रहा है, जैसे ही आपको तारीफ की जा रही है, उसी समय मैं लगता है ना, मैं ऐसे ही जब हम ये कहें कि तुम परमात्मा हो, आहा, और हम जब ये कहें कि तुम तो हीरो लगते हो एकदम बिल्कुल सुंदर, तो ऐसे करने का मन नहीं होना चाहिए। ये काला ठीक करने का मन नहीं करना चाहिए। अरे ये कोई मेरी तारीफ है? ये मेरी तारीफ है? ये तो बारदाने की तारीफ है। बारदाना समझते हो? पैकिंग, पैकिंग, ये तो पैकिंग है, पॉलीथीन है, पॉलीथीन, लेदर, लेदर, चमड़ा। ये तो पॉलीथीन है, अंदर तो भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। महिमा किसकी? पैकिंग की कि भगवान की? है जैसे बाजार से सामान खरीद के लाते हैं ना, पैकिंग में, पैकिंग में तो सामान निकाल लेते हो, पैकिंग को। ऐसे ही तुम्हारे साथ होगा भी नहीं, विवेक तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। ये माल निकलने दो, इस पैकिंग को एक दिन नहीं रखेंगे। कितने दिन रखेंगे इस पैकिंग को? नहीं नहीं, थोड़ा सुंदर है, गोरा है, रूपाड़ा है, नहीं, पत्नी तो रख लेगी नहीं, बच्चे तो रखेंगे, माता पिता कौन रखे? कोई नहीं रखे। चक्कर में मत रहना। क्या गजब है, जिस पैकिंग पर हम मोहित हैं और जिस पैकिंग की मेंटेनेंस के नाम पर हम पाप करते हैं, उस पैकिंग को कोई एक बार भी देखना नहीं चाहता। और अनादिकाल से इसके अंदर पड़ा हुआ भगवान आत्मा, अनंत गुणों का पिंड, द्रव्य, द्रव्य माने कभी नष्ट नहीं होवे, कभी उत्पन्न नहीं होवे। इतना भगवान आत्मा इतना जोरदार, उसे कहते ही इसे क्या लगता है? ये बात तो हमने कभी सुनी नहीं। प्रवचन सुनते सुनते भी आप एक गड़बड़ करते हो, इसलिए मैं आज बता रहा हूं। आगे नहीं करोगे तो सम्यक दर्शन पक्का समझो। आप इस सीजन में आपका सम्यक दर्शन कंपलसरी है। समझ में आया कुछ? हाँ, पक्की बात कह रहा हूं। लेकिन ये गड़बड़ नहीं करना। कौन सी? कि बैठे बैठे लोग कैंची का काम करते हैं। कैंची, कैंची समझते हो? दो टुकड़ा, कपड़े का दो टुकड़ा कर दो, कपड़ा का। कैसे कैसे बैठे बैठे प्रवचन के दो टुकड़े करते हैं। ये बात तो सांभड़ी है, नवीच है। ये नया एग्जाम्पल है, ये कभी नहीं सुना। ये तो सुना है, ये तो गुरुदेव भी कहते थे, ये तो डॉक्टर साहब भी कहते थे, ये तो युगल जी बाबू जी भी कहते थे। तो तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो? बनियागिरी कर रहे हो। बनियागिरी समझते हैं? दो टुकड़ा करते जाओ बस, और कुछ काम नहीं है इसको दूसरा। मैं बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं। अरे रे, जब हमें कहें कि तुम अखंड प्रभु हो, तब तुम आचार्य कुन को भी याद नहीं करना, गुरुदेव श्री को भी याद मत करना,
दुनिया की किसी को भी याद मत करना, ओहो ये मैं हूं, इसका नाम देशनालब्धि, इसका नाम देशनालब्धि हो गया आत्मा का अनुभव, इससे बड़ा नहीं है। एक गड़बड़ और करते हैं थोड़ी सी, वो बता देता हूं अभी। एक तो एक नहीं करना, मैंने सुना है कि नहीं सुना है, पहले सुना है कि नया सुना है, ये नहीं करना, शैली अच्छी है ये नहीं करना। एक तीसरी बात जहां से ये चर्चा अपनी शुरू हुई कि जगत में सभी द्रव्य हैं, किसी को भी तेरी चिंता की जरूरत नहीं है, इसलिए चिंता नहीं करना। अभी बहुत बढ़िया प्रवचन चले तो माताओं को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसी समय उन्हें अपने बेटे की याद आ जाती है। यदि मेरा दीकरा भी सुन लेता तो वो भी आज चाय पीना छोड़ देता है, आज हमारा बालक सुन लेता तो वो भी वो क्या टॉफी खाना छोड़ देता। आज इतना बढ़िया बात बोली, याद कौन आया? माने किसी को अपना पति याद आ जाएगा, किसी को अपनी पत्नी याद आ जाएगी, यदि वो सुनती तो। पंडित जी ऐसी शैली से तो क्यों कोई को पिताजी याद आवे, कोई को पुत्र याद आवे। ध्यान रखो, इस तरह सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होगा। एग्जाम्पल तो याद रहेगा, राष्ट्रपति ने आपकी तारीफ करी तो कौन अच्छा लगा? डायरेक्ट उस समय मम्मी पापा नहीं लगे कि आज पापा का सम्मान होता, ऐसा लगता है। आज हमारे भैया को एक गोल्ड मेडल मिला होता, ये नहीं याद आता है, ये मुझे मिला है। कंपटीशन फेस करो, कंपटीशन में कोई डिबेट हो कि रेस हो और उसमें जीत जावे तो उस समय कोई याद नहीं आता, आता है कोई? लेकिन यहां जरूर पता नहीं क्या गड़बड़ है, इधर बैठते से ऐसा लगता है मेरा मित्र भी सुन लेता। अब एक काम करो, जब आप यहां से उठ के जाओ तब ये चिंता करना, जितनी देर आप प्रवचन सुनो उस समय तो भगवान बन के सुनो, और जैसे ही कहें भगवान मैं, बस सम्यक दर्शन हो जाएगा। कुछ भी कर बड़ा काम नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? द्रव्य किसे कहते हैं? अनंत गुणों के समूह को, बराबर। अभी और देखो, द्रव्य किसे कहा था? जिसमें अनंत गुण, जो अनादि अनंत है। और तीसरा वाक्य क्या बोला था? जो अप्रभावी है। अप्रभावी समझते हो? मैं किस बात का खुलासा कर रहा हूं मालूम है? द्रव्य दृष्टि तेज सम्यक दृष्टि। जो द्रव्य को देखना है, दृष्टि करना है, देखना माने अनुभवना, देखना माने आंख से देखना नहीं, देखना माने आंख से देखना नहीं, फील अनुभव, ऐसा देखना, ऐसा अनुभवना, बराबर। तो अभी ध्यान से सुनना, अप्रभावी देखो, अपने को अप्रभावी देखो। कैसा देखो? सुनो, एक काला शरीर हो तो भी अप्रभावी और गोरा शरीर हो तो भी अप्रभावी। भगवान आत्मा उससे प्रभावित होता नहीं। करोड़ रुपया हो तो सम्यक दर्शन जल्दी होए नहीं, थोड़ा सोर्स लग जाएगा ना, थोड़ा नहीं, डिस्काउंट मिलेगा थोड़ा बहुत, क्या रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और भिखारी हो तो अभी तो ऐसी बात आई, आपको तो सुन करके भी अटपट लगी। अलिंग के बोल में एक ऐसा आया, स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग में नहीं हूं, ऐसा जानने वाले को नपुंसक शरीर होने पर भी, गुरुदेव की भाषा बोले, आपकी गांव की भाषा, हिजड़ानो शरीर होवा छता क्या कह रहे हो? यदि अपने में कोई नपुंसक होवे तो कैसा लगे अपने को? अरे रे मैं नपुंसक, अरे रे मैं नपुंसक, अरे रे ऐसा लगे। यहां कहते हैं शरीर नपुंसक होने पर भी वो पूरा भगवान आत्मा है। यदि उसी समय उसे शरीर की दृष्टि नहीं होवे, भगवान आत्मा की भिन्न की दृष्टि होवे, अप्रभावी की दृष्टि होवे, तो वह भी सम्यक दर्शन ले लेगा। 100 इंद्र उस हिजड़ा को भी प्रशंसा करेंगे। देख बुरा लगता है ना सुनने में, नाम ही कितना बुरा लगता है। लेकिन ये जैन शासन है भाई, यहां बारदाने से आत्मा की कीमत नहीं है। बारदाना पुरुष का हो कि स्त्री का हो, बारदाना हिजड़ा का भी हो, लेकिन अंतर में भगवान आत्मा द्रव्य तो पूरा है। इससे क्या फायदा हो गया? अब हम किससे राग द्वेष करें? हमें तो सारे भगवान दिखाई देते हैं, हमें तो अनंत गुणों के पिंड दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, अनंत गुणों का पिंड प्रभावित नहीं होता है। प्रभावित नहीं होता का मतलब समझ में आ गया? शरीर से प्रभावित नहीं हुआ, पैसे से प्रभावित नहीं हुआ,
दो बात। अभी आगे चलो। जिन्हें देवशास्त्र गुरु मिल गए हैं उन्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा, और जिन्हें देवशास्त्र गुरु नहीं मिले हैं जन्म से, उनको तो नहीं होगा ना? होगा कि नहीं होगा? ये होगा। होगा क्यों? कि वो देवशास्त्र गुरु से भी प्रभावित नहीं होता। क्या कहा? अब कोई अजैन में जन्मा हो, वो भी ये बात सुने कि मैं भगवान हूं, वो सम्यक दर्शन ले लेगा। नरक में नारकी, वहां कोई मंदिर नहीं है जैन, सम्यक दर्शन ले लेगा। महावीर भगवान का जीव सिंह की पर्याय में जैन है कि अजैन है? जाति तो कुछ नहीं है उसकी, लेकिन भगवान आत्मा पूरा है? चार गति में भगवान आत्मा तो पूरा है। ऐसा जहां देखे, जहां अनुभवे, ओ भाई वो सम्यक दर्शन ले लिया। अब तुमको कब सम्यक दर्शन चाहिए? कब चाहिए? अभी चाहिए था? अभी देखो उसका हो गया है? नहीं दिख रहा? ले लिया, शाबाश। ये बात सुनना चाहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल कोरी स्लेट का ये नतीजा है। सच कहते हैं, ये ऐसी आवाज आना कि हमने देख लिया। देखना कोई कुछ भी कठिन नहीं है। एक्चुअली लोग देखने के नाम पर मेडिटेशन करते हैं, देखने के नाम पर आंखों से देखना चाहते हैं, वो चीज नहीं है। सोनगढ़ में जब मैं पहली बार गया था तो मैंने भी पहली बार सुनी ये बात, ये आत्मा आनंद गुणों का पिंड भगवान आत्मा है। तो मैं तो छोटा था बहुत, तो एक पुरुष 60-70 साल का आदमी हो, ऐसे वो ऐसे बातचीत करने, तो आत्मा दिखता क्यों नहीं है? आत्मा दिखता क्यों नहीं है? ऐसे पूछे। तो मैंने उस समय जो उसको जवाब दिया वो आपको बताता हूं कि आत्मा को देखने की चेष्टा मत करो। आत्मा दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि वो गुणों का पिंड है और गुण दिखते नहीं है। क्या बात? क्या ईमानदारी का गुण देखा है आपने? बेईमानी देखी है? अच्छा चलो, फूलों की खुशबू तो देखिए, फूल की विशेषता, फूल का गुण खुशबू तो देखिए। चल, शक्कर की मिठास देखिए। जैसे गुण नहीं दिखाई देते, ऐसे अमूर्तिक भगवान आत्मा, अमूर्तिक, मूर्तिक पुद्गल तो दिखता है, लेकिन अमूर्तिक, अमूर्तिक माने दिखता नहीं है, इमॉर्टल, दिखता नहीं है, अमूर्त है। ऐसा अमूर्तिक भगवान आत्मा के गुण भी अमूर्तिक। आंख से दिखेगा नहीं, कान से सुनने में आएगा नहीं, नाक से सूंघने में आत्मा आएगा नहीं, जीभ से चखने में आएगा नहीं, अनुभव में आएगा। अनुभव माने फीलिंग, फीलिंग, फीलिंग। हमें फीलिंग होती है बालक बहुत अच्छा है, तो फीलिंग हुई ना, अनुभव। ये ईमानदार दिखते हैं, ईमानदार दिखते हैं। कैसे देखा आपने ईमानदार? वो अनुभव है बस। अब तो समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूं? सम्यक दर्शन करने के नाम पर, आत्मा को देखने के नाम पर, ऐसे बैठकर तुम आंख से देखना चाहो, नाक से सूंघना चाहो, जिह्वा से चखना चाहो तो नहीं मिलेगा। कई लोगों को ऐसी कल्पना हो जाती है कि हमको तो आज चमक चमक सी दिखाई दी, चमक चमक, वाइटनेस, प्योर वाइटनेस। चक्कर में मत पड़ो, ऐसा आत्मा नहीं है, वो आत्मा दिखता नहीं है। एक बार सब में ध्यान करने बैठा तो आज तो ऐसी मीठा मीठा स्वाद आया एकदम ध्यान में, और पूरा रोमांच हो गया कि मूर्ख मत बनो, बकवास बंद ऐसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ करता। अरे रे, भगवान आत्मा अप्रभावी है। एक बात बताओ, अप्रभावी, अप्रभावी, थोड़ा दृष्टांत दूं तो समझ में आवे। 1 करोड़ का हीरा वो अग्नि में प्रभावित होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, नहीं होता है ना। और पानी में डाल दें तो प्रभावित होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है ना, बराबर। अप्रभावी, इसका नाम अप्रभावी। तो एक बात बताओ, हीरा पानी में गिर जाए तो आपको कोई तकलीफ है कि क्यों पड़ा है पानी में, इतनी देर से क्यों पड़ा है, अंधेरे में क्यों रखा है, उजाले में क्यों रखा है, हवा में क्यों रखा है? कभी टेंशन होता है आपको कि मेरे हीरे की अंगूठी पर पानी क्यों लग रहा है, हवा क्यों लग रही, प्रकाश क्यों लग रहा है, गर्मी और सर्दी क्यों लग रही? ऐसा कोई विकल्प आता है? नहीं आता है, नहीं आता है, पक्का? बस समझो, ऐसे ही कसाई की गर्मी क्यों होती है कि होने दे, मेरा भगवान आत्मा तो अप्रभावी है। दया दाना दिखी करुणा की शीतलता क्यों आ रही है? आने दे पुण्य का उदय क्यों आ रहा है? लेकिन मैं अप्रभावी हूं। पाप का उदय हो तो मैं अप्रभावी हूं, साधना का उदय हो तो अप्रभावी हूं, 8 कर्म का उदय हो तो अप्रभावी। जाओ, सम्यक दर्शन हो गया बस।
हो गया, इतना ही देखना, इससे ज्यादा देखना ही नहीं। ज्ञान घट जाए तो भाविस, ज्ञान घट जाए तो बोलो, क्या बात नहीं समझ में? बोलो बोलो। ज्ञान घट गया तो मैं अप्रभावी हूं। और तो फिर केवल ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? जिनको चाहिए वे अभी भी नहीं समझ पाए, जिन्हें नहीं चाहिए वे समझ गए कि मैं तो अप्रभावी हूं। केवल ज्ञान से भी मैं द्रव्य बढ़ता नहीं, और अल्प ज्ञान होने से भी मेरा द्रव्य घटता नहीं। बहुत मजेदार बात है, अप्रभावी। तो फिर कर्म का उदय आ जाए कि नहीं आ जाए? आ जाए कि नहीं आ जाए? गमे जुआओ, गमे जो आना हो आओ, मुझे तो चिंता नहीं है। अच्छा क्यों विनय, आज आपको समझ लो, दृष्टांत की बात है कि सम्यक दर्शन हो गया। ये बताओ, अभी तुम मंदिर आओ और लोग तुम्हारी आलोचना करें, निंदा करें, अपयश करें, तो अपन मंदिर आना बंद कर देंगे ना? क्या जावे मंदिर, लोग हमारी इज्जत नहीं करते हैं, ये समझते क्या है? सुनो प्रभु, उत्तर दे सकते हो? शाबाश मैं तो अप्रभावी हूं, लोग अभ्यास करो। जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे अब हम, सहज भय ना रुलेंगे। समझ आ गया? बहुत धीरे बोला है, हिंदी समझ में आती है ना? जगत को जो कहना हो कहो। सच्ची बात बताएं, सच्ची बात, आज तक किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की ही कब है? एक जिनेन्द्र भगवान के सिवाय, एक जिनवाणी के सिवाय, एक दिगंबर मुनिराजों के सिवाय आज तक किसी ने तुम्हारी प्रशंसा नहीं की। एक भगवान को विवेक कहना पड़े, एक भगवान को लड़की कहना पड़े, एक भगवान को करोड़पति कहना पड़े, निंदा है। बोलो हम सिद्ध भगवान की प्रशंसा करें तो कैसे करें? कि साहब आपको मालूम नहीं, ये जो सिद्ध भगवान है ना, करोड़ रुपया है इनका। क्यों? यदि करोड़ रुपया तो छोड़ो, यदि इनके पास करोड़ रुपया होता तो ये मस्तक उनके चरणों में नहीं झुकता। हाँ, निंदा ही हुई हो, प्रशंसा नहीं हुई। जिसके पास अनंत रुपया होए उसकी प्रशंसा में करोड़पति कहो तो उसे ऐसा गाली सी लगती है। क्या तुम हमको है? जिस व्यक्ति ने अनंत रुपया दान किया होए मंदिर में, और अपन बोले इन्होंने 1000 रुपये का दान दिया, बोलो महावीर भगवान की उसे ऐसा लगेगा कि तुमने भरी सभा में हमारी इंसल्ट की है। ऐसे ही प्रभु, आहा तुम तो अनंत गुणों के धाम हो, प्रभु हो, पिंड हो, समूह हो। अप्रभावी होने के कारण तुम्हारा एक भी गुण का नाश नहीं हुआ। अप्रभावी होने के कारण एक भी गुण का नाश नहीं हुआ। तो फिर 8 कर्म का उदय आने दे, आने दो, हमें चिंता नहीं है। समझ लेना अच्छी तरह से। साहब नरक में जाने तैयार है? कौन कौन नरक में चलने तैयार है? हाथ खड़ा करो। क्यों? कोई नहीं जाने तैयार है? अरे बोलो, डरते क्यों हो? अभी तुम प्रकरण के अनुसार हम सही में नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है। हमको एक्चुअली क्या है, जो लोग टेलीविजन सुधारते हैं ना, रेडियो सुधारते हैं, टेलीविजन सुधारते हैं, उनके पास एक वो मीटर होता है, मीटर। तो सुधार तो लिया, अब ये करेक्ट है कि नहीं, तो एक एक को वो चेक करते हैं, उसको मीटर से उसको चेक करते हैं। तो करेक्ट होगा तो उसकी सुई बराबर चलेगी, नहीं होगी तो सुई नहीं चलेगी। तो आप चेक करते कि नहीं करते? तो हम भी तो आपको चेक करेंगे कि हमने आपको पढ़ाया तो प्रॉपर सुई घूम रही है कि नहीं घूम रही नहीं तो ऐसा नहीं हो कि हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं। अरे रे, 8 कर्म का उदय हो तो हो, नरक में जाना पड़े हमें तैयार है। क्यों? क्योंकि नरक में जाने पर भी मैं अप्रभावी हूं। पंडित जी ये आपने अच्छा बता दिया। आज से हम बिल्कुल रात्रि भोजन सभी खाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तभी तो नरक में जाएंगे। अरे तुम्हें बड़ी ताकत आ गई समझ में आया? इतनी ताकत आ गई।
सुन प्रभु सुन, अरे रे, गुरुदेव श्री ने कल दृष्टांत दिया था, कल दिया था मेरे ख्याल से, जहां तक था नहीं, उधर अपन उधर सुनते थे जब परसों के दिन, उधर सुना था जो, उसमें आया था, अरे रे जमशेदपुर टाटा की भट्टी, सुना है? जमशेदपुर टाटा की भट्टी, जिसमें एक रेलगाड़ी की पटरी है ना, लोहा, और उसमें आग हो जाए एकदम, पानी हो जाए, ऐसे पानी हो जाए, लोहा। अरे रे, उसमें किसी नौजवान को, जवान लड़के को, 25 वर्ष के लड़के को उसमें पटक दो, तो जितनी पीड़ा होवे उससे अनंत गुनी पीड़ा नरक में है, एक गुरुदेव बोले थे। इसलिए वो कल्पना नहीं करना कि हम पाप करने की छूट नहीं मिलती। ये बात तो अच्छी तरह समझ लेना कि जैन शासन के किसी भी वचन से अज्ञान और असंयम का पोषण नहीं करना है। ये आप ध्यान में रखना, मैं कहीं से बोलूं लेकिन आपको ये बात पकड़नी है, अज्ञान और असंयम का पोषण नहीं करना है, क्योंकि दुराचरण करने की प्रेरणा यहां से थोड़ी देनी पड़ेगी, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो अपने आप कर लेते हैं पाप। तो पाप कराने के लिए कोई प्रेरणा की जरूरत नहीं। इतनी बात हो गई। द्रव्य कैसा है? अप्रभावी। कौन है अप्रभावी? शाबाश, बहुत सुंदर, अब मजा आने लगा हमें भी पढ़ाने में। ऐसी डायरेक्ट अप्रोच हो, ऐसी नहीं देखने की जरूरत, मैं तो अप्रभावी हूं, केवल ज्ञान चाहिए कि नहीं? नहीं। अब अंतिम प्रश्न आज का, सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं? शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब बात। सम्यक दर्शन से भी मैं अप्रभावी हूं, मैं अपने अप्रभावी पने को देखता हूं, ये सम्यक दर्शन है। क्या पकड़ में आया? मैं अपने अप्रभावी सत्ता को अनुभवता हूं, देखता हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन है। देखना, गजब हो, इतनी गजब हो गई बात। आगे चलें। तो अब द्रव्य किसे कहा था? अनंत गुणों के समूह को। तो अभी एक प्रश्न नेचुरली खड़ा हुआ, एक नेचुरली, 6 समझ में आ गए थे, द्रव्य समझ में आ गए थे, सब समझ में आया, समूह समझ में आ गया, लेकिन पंडित जी ये गुण क्या चीज है? ये गुण क्या चीज है? अब गुण तो समझ में नहीं आया है ना। आखिर एक नया शब्द आ गया, विश्व किसे कहते थे? 6 द्रव्यों का समूह। तो 6 समझ में आ गया, समूह समझ में आ गया, द्रव्य समझ में नहीं आया। अब द्रव्य भी समझ में आ गया कि अनंत गुणों का समूह, तो फिर गुण खड़े हो गए। तो गुण किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? अभी देखो, पहले इसमें से मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। दूसरे नंबर इसका अर्थ याद करा, पहले शब्दार्थ, पहले परिभाषा याद कराऊंगा, और फिर तीसरे नंबर शब्दार्थ करेंगे, और फिर भाव। देखो पढ़ता हूं, जो पहले मैं पूछूं कौन कौन को याद नहीं है? हाथ खड़ा कर सकते हैं ईमानदारी से, किस किस को याद नहीं है? सबको याद है? तुमको याद नहीं? शाबाश। 2 को याद नहीं है, चलो 2 तो ईमानदार है, और तुमको याद है? शाबाश। अरे तो डर दे क्यों? कोई एक बार बताओ, अपनी इंसल्ट हो जाती है क्या? अपन तो अप्रभावी हैं। लेकिन इसमें मायाचारी का अभाव हुआ, अपनी सत्यता बताने में मायाचारी का अभाव हुआ, और अपन हाँ ठीक है रहने दो, तो मायाचारी का पोषण हो गया। तुम मायाचारी हो कि भगवान आत्मा हो? बस भगवान रहना, अपने को मायाचारी नहीं करना। जरूरत पड़े गमे हाथ खड़ा कर दो, ये लो, कहीं दिक्कत नहीं है, बराबर। अभी पक्का रहना, मैं तो अभी हाथ ही खड़ा कराता हूं। अपने वो बुलंदशहर वाले थे ना, बुलंदशहर वाले कैलाश चंद जी, वे तो खड़ा करते थे। उनको हमारे यहाँ डंडा वाला बोलते हैं, डंडा वाला पंडित। एक डंडा रखते थे बगल में, और बिल्कुल ठोक ठोक करके पढ़ाते थे, ठोक ठोक करके। ए खड़ा हो जाओ। खैर कोई बात नहीं। अभी अपने को क्या कहना था? द्रव्य गुणों का समूह। गुण किसे कहना? परिभाषा देखो, जो द्रव्य के, किसके? जो द्रव्य के, किसके? अब समझ गए? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, कितने भागों में? किसके? जो मेरे, अभी अपन स्वार्थी हो, वैसे यहाँ 6 द्रव्य की बात है, 6 द्रव्य में भी ये सब बात घटेगी, अभी अपन अपने में घटाते हैं। फिर से, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, कितने भागों में? द्रव्य के संपूर्ण भागों में। आगे,
और संपूर्ण अवस्था। संपूर्ण अवस्था में काय में? किसमें? संपूर्ण अवस्था में। किसमें? संपूर्ण अवस्था में। दो बात हो गई, याद हो गई, संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था। अवस्था समझते हो? संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था। पीछे समझ में आ रहे हैं? फिर से, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में रहे उसका नाम गुण है। याद हो गया? याद हो गया सबको? मैं याद कराता हूं। जो द्रव्य के पहला नंबर क्या है? संपूर्ण भागों में। दूसरा नंबर क्या है? संपूर्ण भाग और अवस्था। भाग और अवस्था। फिर से याद हो गया? पीछे पीछे याद हो गया? अच्छा, बहुत बढ़िया। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण, उसका नाम क्या है? गुण। बराबर। अभी आपको आत्मानुभव करना हो तो कर सकते हैं। मेरे संपूर्ण भागों में शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, राग द्वेष नहीं है। मेरे संपूर्ण भागों में अनंत गुण। अनंत गुण। एक बात ख्याल में आ गई? अनंत। अभी मैं समझाऊं, थोड़ा समझो। ये सोना है, सोना। सोना तो समझ, गोल्ड सोना है। इस स्वर्ण में, इस गोल्ड में पीलापन कहां है? ऊपर ऊपर कि बीच में? संपूर्ण भाग में। बीच में भी? बीच में भी है। हाँ, पूरे में सोना, पूरे में। अच्छा, पीलापन संपूर्ण में। और भजन कहां है? बीचों बीच, वो भी संपूर्ण में। और चिकनाई संपूर्ण भागों में। मिश्री की डली, शक्कर की डली, मिश्री की डली, मिठास कहां है? और सफेदी और सुगंध। अब कहां से चखें कि आनंद आवे? बराबर। अभी एक पार्ट पूरा हुआ। संपूर्ण भाग, जैसे सफेदी, चिकनाई, सुगंधी एक साथ संपूर्ण, चप्पा समझते हो? चप्पे चप्पे पर, शास्त्र की भाषा में कहो तो प्रदेश प्रदेश पर, एक एक क्षेत्र में। बराबर। ऐसे ही अनंत गुण। एक भी दुर्गुण नहीं। ये तो कल गई गाड़ी। दुर्गुण की तो अब याद ही नहीं करना अपन। अब तो गुण ही गुण की बात है बस। अनंत गुण। अरे रे, ज्ञान कहां है? सर्वांग। दर्शन कहां है? सर्वांग। चारित्र कहां है? सर्वांग। सुख कहां है? कहां है? सच्ची कह रहे हो? सर्वांग में सुख है। अच्छा, एक बार बताओ, सकर्म के सर्वांग में क्या है? मिठास। ध्यान से सुनना, एक मार्मिक बात कहना है। शक्कर के सर्वांग में क्या है? मिठास। तो शक्कर को मिठास लेने के लिए कहां जाना पड़ेगी? पक्का? लोग समझ आए? कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अरे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारे सर्वांग में सुख, और सुख लेने कहां जाना पड़ेगा? नहीं, टीवी देखना पड़ेगा। नहीं, टीवी नहीं देखें सुख नहीं होगा। फिर सुख कैसे होगा? लिमका नहीं पीनी पड़ेगी। पक्का? और कोको क्या कहते हैं, वो सोफा सेट और इंडिका तो खरीदनी पड़ेगी ना। क्या गजब बात है प्रभु, तू सुख से बना हुआ है? सुख थी घड़ाइला बनेला, क्या कहते बनेला है? सुख से घड़ा हुआ, बना हुआ, सुख से। शक्कर मिठास से बनी हुई है। एक मैं बात पूछता हूं, यदि हम शक्कर में से मिठास निकाल लें तो क्या भाव खरीदोगे? नहीं, सपोज यदि हम शक्कर में से मिठास नाम का गुण निकाल लेवे तो किस भाव खरीदोगे? सुनो ध्यान से, एक गुण का नाश होने में पूरे द्रव्य का नाश हो जाता है। शक्कर का एक मिठास नाम का गुण गई तो शक्कर का नाश हो गया। हम शक्कर नहीं कहते हैं उसे। जिसमें से एक गुण भी कम हो जाए उसे हम शक्कर नहीं कहते।
ऐसे ही तेरे भगवान आत्मा में से एक भी गुण का नाश हो जाता तो हम तुम्हें जीव द्रव्य नहीं कहते। कितनी मजे का सूचना है, आनंद की सूचना है। ये तो नाचने जैसी बात है कि हमें खबर नहीं थी लेकिन हम थे तो भगवान हैं। अब तो समझ में आ रही होगी गुरुदेव की बात कि बार बार भगवान आत्मा क्यों कहती है। कई लोगों को भले अपनी पार्टी के हैं लेकिन समझ में नहीं आवे तो ऐसा भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा। क्या है भगवान आत्मा? अरे ये भगवान आत्मा है, तुम भगवान आत्मा हो, बद्धा भगवान आत्मा छो अने बद्धा भगवान थाओ। पकड़ में आ रहा है कुछ है? अरे रे भाई क्या कहें। फिर से जैसे शक्कर का एक गुण का अभाव हो जाए तो शक्कर नहीं रहती, ऐसे जीव द्रव्य में से एक भी गुण कम हो जाए तो भगवान आत्मा नहीं रहता। काय की पुष्टि हुई बता सकते हो? तीन में से अनादि अनंत, अनंत गुणों का पिंड और अप्रभावी, तीनों में से किसकी पुष्टि हुई? अभी काय की पुष्टि हुई? अप्रभावी की। बहुत बढ़िया। काय की पुष्टि हुई? ओहो, फिर से चलो। जैसे शक्कर की डली के सर्वांग में अनंत गुण, उसमें एक सुख नाम का गुण है। कौन सा गुण है? सुख नाम का। वो सुख नाम का गुण कहां रहता है? आत्मा के इधर कि ओंठों में कि इधर? सर्वांग। जैसे शक्कर सर्वांग मिठास से बनी है, ऐसे आत्मा सर्वांग सुख से बना है, ज्ञान से बना है। एक शब्द आपने सुना होगा, एक भक्ति गाते हैं ना अपन, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, बस इतना ही बोलना है। मैं ज्ञान प्लस आनंद, ज्ञानानंद स्वभावी हूं। तो आनंद करने कहां चले अपन? कश्मीर की वो हांगकांग, बहुत बहुत दिमाग में रहता है अपन, वहां चलो वहां चलो, श्रीनगर चलो, कहां जाना है? और कहीं मत जा प्रभु, एक बार इधर आके देख। सुख से बने हुए हो। कैसे बने हो? अभी तो इसकी सिद्धि करेंगे, चिंता नहीं करना। अभी ये कोई मैं बहुत आराम से छोड़ने वाला नहीं हूं। अभी ये गुणों की परिभाषा बहुत पढ़ाएंगे हम आपको, बहुत माल है इसमें, बहुत। अरे रे प्रभु, क्या पुष्टि हुई, क्या सिद्धि हुई कि मैं सर्वांग अनंत गुणों का पिंड हूं। प्रत्येक जीव की है मैं, प्रत्येक जीव है ना, और मैं भी, बराबर। अब फिर से तो अभी दूसरा पार्ट, संपूर्ण जो द्रव्य के, बोलो बोलो, संपूर्ण भागों में, संपूर्ण। तब दूसरा पार्ट, पहला पार्ट समझ में आ गया, संपूर्ण भाग। मैं सर्वांग अनंत गुणों से बना हुआ हूं, मैं सुख से बना हुआ हूं। मुझे सुख लेने कहीं टीवी के पास जाने की जरूरत नहीं है, स्त्री पुत्रादि की जरूरत नहीं है, व्यापार धंधा की जरूरत, बराबर। अब इसकी व्याख्या करें तो बहुत है? महिलाओं को ऐसा बहुत लगता है, रसगुल्ला बनाओ और खीर बनाओ, हलवा बनाओ, क्या क्या बनाओ, सीरा बनाओ, पूरा दिन चौका चौका चौका, रसोई रसोई। अरे सुखी होते हैं? होते हैं सुखी? नहीं होते हैं। चक्कर में नहीं पड़ना। इसीलिए जैनी लोग संयमी होते हैं। जैनी लोगों के घर में ज्यादा कुछ नहीं बनता, वो सादा खाया पिया, बस शांति से बैठ के तीनों बार घंटा घंटा भर। जैनी लोग और कौन की बात चल रही है? जैनियों को ये फालतू काम की फुर्सत नहीं है, व्यापार धंधा नहीं, ये नहीं, और ये बैठ करके मजा मारते हैं। इसका नाम सामायिक, इसका नाम सामायिक। मस्ती करते हैं, उसका नाम जैनी। त्रस्त रहे, उसका नाम जैनी नहीं। त्रस्त समझते हैं? त्रस्त। चलो कोई बात नहीं, अभी आपके जीवन में भी आने वाली है चीज, पक्की आएगी। या तो समझ में नहीं आएगा, और समझ में आ जाएगा तो आपके जीवन में भी मस्ती आने वाली है, पक्की समझना। आगे आगे चलो। तो सुख लेने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख तो मेरे में ही है। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत टोडरमल जी ने दिया है, वो आपको भी दे देते हैं। कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी हड्डी, हाड़ को, है क्या बोलते हैं, हाड़ को, वो चबाता है। तो उसके मुख में जबड़ा फट जाता है चबाने से, तो लहू निकलता है, खून निकलता है, ब्लड निकलता है। कहां से निकलता है? अंदर से।
और कुत्ता इतना प्रसन्न होता है, वो कुकर इतना प्रसन्न होता है, मजा आवी क्यों। हड्डी चबा चबा करके आनंद मानता है। क्या स्वादिष्ट ब्लड है। ओहो, ब्लड किसका था? खुद का। मानता किसका था? हड्डी का। आखिरकार जबड़ा फटता चला जाता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। ब्लीडिंग हो जाती है ना, मर जाता है। ये दृष्टांत सुन प्रभु सुन, आज तक तुमने टीवी का सुख नहीं उठाया। टीवी हड्डी की भांति थी, उसी समय यदि सुख था तो वो तुम्हारा था। रसगुल्ला खाते समय जो सुख था, आनंद था, वो तुम्हारा था, रसगुल्ले का नहीं था। गंदी बात कहूं, कठिन बात कहूं? कठिन बात सुन लोगे, अब तो कोई ताकत आ गई है। अब तो है प्रवचन सुनने का आनंद, वो आनंद तुम्हारा था, और प्रवचन मैं नहीं कह सकता। अब किसका आनंद भोग रहे हो? प्रवचन का आनंद भोग रहे हो कि आत्मा का आनंद भोग रहे हो? ध्यान से सुनना। प्रत्येक जीव अपनी अंडरस्टैंडिंग का आनंद लेता है, अपनी समझदारी का आनंद लेता है, अपनी इंटेलिजेंसी का आनंद लेता है। एक कविता गाई, कविता पोइम, एक कविता, लेकिन जिन्हें समझ में आया वे कहने लगे कविता कितनी अच्छी है। तो फिर जिन्हें समझ में नहीं आई उन्होंने क्यों नहीं कहा कि कविता बहुत अच्छी है? कविता अच्छी और बुरी है, या कविता की ग्रेस्पिंग पावर, समझने की शक्ति तुम्हारी अच्छी थी इसलिए आनंद आया? बोलो, आनंद कहां से आया? घर में रसगुल्ला बना, एक स्वस्थ था, उसने खाया, उसे मजा आया। जिसको बुखार चढ़ रहा था, जिब्बा कड़वी थी, उसे आनंद नहीं आया। उसने कहा क्या रसगुल्ला बनाया, हटाओ इसे। अच्छा और बुरा कौन था यहां पर? रसगुल्ला कि तेरी जीवन? अब तो दृष्टांत समझ गए। हम फिर पूछते हैं, रसगुल्ले में सुख है कि तेरा सुख है? 5 इंद्रिय के विषय भोग, टेलीविजन आदि सब, उनमें सुख है कि तेरे में सुख है? अच्छा एक बात बताओ, अभी तक हम गलती से वहां सुख मानते थे तो वहां चले जाते थे, ढूंढते थे, उन्हें जुटाते थे और पूरा जीवन लगा देते थे। आज मालूम पड़ गया कि मेरा सुख मेरे में है, कहीं है ही नहीं। जो भी सुख का वेदन होता है वो तो मेरा ही होता है। तो अब हमें सुख ढूंढने के लिए कहां जाने की जरूरत है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस यही समझ लेना। मजबूरी हो सकती है कि अभी भी आपको घर जाना पड़े, मजबूरी हो सकती है कि अभी भी आपको रोटी बनानी पड़े और खानी पड़े, व्यंजन बनाने पड़े और खाने पड़े, लेकिन एक बात समझ में रखना कि आनंद पर पदार्थों का नहीं है। आनंद किसका है? अभी तो क्या कहें, तुम सुख से बने हुए हो। शक्कर का चप्पा चप्पा मिठास से बना है, ऐसे आत्मा का चप्पा चप्पा एक एक प्रदेश कैसे बना है? कैसे बना है? सुख से कौन बना है? बहुत बढ़िया। सच में आपको क्या कह रही। आगे चलें। अभी भी कोई कह रहा होगा कि सर हमें सुख क्यों नहीं आता, फिर हमें सुखी पना क्यों नहीं लगता? आत्मा का सुख का अनुभव क्यों नहीं होता? बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत सरल। डू अंडरस्टैंड? रसगुल्ला बहुत बढ़िया है और हम स्वस्थ भी हैं। हसमुख भाई स्वस्थ भी हैं, रसगुल्ला भी बढ़िया है। सभी लोग ध्यान से सुनना। और उसे जिह्वा पे रखा और गटर की गंदी बातें करने लगी तो स्वाद कितना आएगा? गटर समझते हैं? गटर की गंदी चीजों का नाम लेने लगे तो आपको कितना मजा आएगा? ये रसगुल्ले का स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? रसगुल्ले का स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? वॉमिटिंग का मन क्यों होने लगा? क्या मुख पर गटर है? गटर में मुख है? नहीं है ना? अत्यंत अभाव बिल्कुल नहीं है ना? हम फिर पूछते हैं तुम्हें आनंद क्यों नहीं आ रहा है? मात्र बात ही तो की है, मात्र ज्ञान में ही तो आया है। बस इसमें समझ लेना, जैसे ज्ञान में गंदगी आवे तो रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता, ऐसे ही पर पदार्थ में सुख बुद्धि होवे तब तक भगवान आत्मा का अनुभव नहीं होता, तब तक अपने सुख का वेदन नहीं होता। रसगुल्ले में कोई कमी आ गई क्या?
तो मुंह में टेस्ट लेने की कोई कमी आई है क्या? जिब्बा टेस्ट लेने के लिए तैयार और रसगुल्ला टेस्ट देने के लिए तैयार। ऐसा होने पर भी रसगुल्ले का स्वाद क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा जानकारी में कुछ और बस गया है। बोलो, भगवान आत्मा का वेदन आज तक क्यों नहीं हुआ? हो गया, समझ आया? क्योंकि आप प्रश्न कर सकते हो ना, जब आप इतनी महिमा गा रहे हो हमारी कि हम सुख से बने हैं, चप्पे चप्पे पर सुख है और हम आनंद गुणों वाले हैं और हम में और सिद्धों में अंतर नहीं है, तो पंडित जी ये बताओ कि भगवान सिद्धालय में क्यों हैं और हम यहां शरीर में क्यों हैं? प्रश्न तो आ सकता है ना। इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य और कहीं है। यदि तुम्हारा भी पर लक्ष्य टूट जाए, पर पदार्थ छूट जाए, ये नहीं कहा, पर पदार्थ नहीं छोड़ना है। लक्ष्य छोड़ने का अर्थ बता सकते हो? बता सकते हो विनय? बहुत सरल, बता सकते हो? बोलो बोलो। सब गलत। सुनो, मैंने अब भी बताया था, ध्यान से सुनना, मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। पर पदार्थ में सुख बुद्धि, पर में उपयोग नहीं जाए, नहीं, पर में उपयोग तो जाएगा। सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण स्थान बढ़ती है, छठा गुण स्थान बढ़ती है मुनिराज, तो उपयोग तो जाता है। आहार शुद्ध है कि नहीं है, भोजन करते हैं, चौथा गुण स्थान बढ़ती, शादी करते हैं, तो लक्ष्य नहीं जाता? लक्ष्य तो जाता है। ये मेरी स्त्री है, ये मेरा साला है, ये मेरा घर है, व्यापार है, तो लक्ष्य तो जाता है। इसलिए उपयोग का पर में जाना ये कोई तकलीफ की कारण नहीं है, इसको पर लक्ष्य नहीं कहते। लेकिन पर में जो सुख बुद्धि है, ये पर लक्ष्य है। हमें पर में सुख बुद्धि तोड़नी है। ख्याल में आया? पर में सुख बुद्धि टूट जाए तो आत्मा का अनुभव तत्काल हो गया, कुछ करना ही नहीं है और दूसरा। बराबर? तो अभी कितनी सिद्धि हुई कि हमें संपूर्ण भागों में अनंत गुण रहते हैं। बराबर? अभी संपूर्ण भाग माने आत्मा मैं कौन हूं? आत्मा। मेरे कितने प्रदेश हैं? असंख्य। कितने हैं? असंख्य। कितने प्रदेश हैं? कितने चप्पा कितने हैं? असंख्य। और असंख्य चप्पों पर, असंख्य प्रदेशों पर, एक एक प्रदेश पर अनंत गुण। ऐसा नहीं ज्ञान इधर है, दर्शन इधर है, चारित्र इधर है। लोगों को ऐसा बहुत लगता है, ज्ञान तो पंडित जी इधर लगता है हमको, नहीं, सुख इधर लगता है, ज्ञान इधर है। नहीं, मेंटल में क्या ज्ञान कहाँ है? इधर भेजे में है ना, और इधर सुख है। ये बिल्कुल झूठी बात है, कल्पोल कल्पना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और संपूर्ण भागों में अनंत अनंत गुण। ओहो, एक बात। अभी चलो, दूसरा पॉइंट क्या था? संपूर्ण अवस्था। क्या है? संपूर्ण अवस्था। अभी देखो, ये बहुत मार्मिक है, बहुत ध्यान से सुनना। संपूर्ण अवस्था माने हर अवस्था में, हर हालत में, हर दशा में, हर पर्याय में। हालत कहो, दशा कहो, पर्याय कहो, अवस्था कहो। बराबर? समझ में आया कुछ? हर अवस्था में मैं सुख से बना हुआ हूं, हर अवस्था में मैं ज्ञान से बना हुआ हूं, हर अवस्था माने पाप के उदय में भी सुख से। समझो, किसी ने आपकी पिटाई कर दी, पिटाई, और हम फूट फूट कर रो रहे हैं, तब भी हम अनंत सुख से बने हुए हैं, तब भी अनंत गुणों से बने हुए हैं, ज्ञान से बने हुए हैं। सुनो, जब हम नरक में पड़े हुए थे और काटना, छेदना, भेदना चल रहा था, तब भी उस अवस्था में भी कैसे बने थे? कम नहीं हुआ? और सुनो, जिस समय तुम टेलीविजन में सुख मान रहे थे, उस अवस्था में भी सुख यही था। बराबर? और आगे चलें, हम अभी देखो, अभी मैं सीधे सीधे नहीं समझाऊं, थोड़ा घुमा के समझाऊं तो जल्दी समझ में आएगा। सुनो पंडित जी, आत्मा तो पूरा है, तो आत्मा तो पूरा है, आत्मा में तो अनंत गुण है, लेकिन पंडित जी हमें गुस्सा बहुत आती है, हम बहुत कसाय करते हैं ना, इसलिए हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। पक्की बात है ना? हमें बहुत गुस्सा आता है ना, बहुत विकल्प आते हैं,
बहुत खाने की वृत्ति है, बहुत पीने की वृत्ति है, इसलिए हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। सही है बात? क्यों गलत है? इस अवस्था में भी, चार कसाएं होने पर भी, इतने क्रोध मान माया लोभ, इतने संकल्प विकल्प होने पर भी भगवान आत्मा उस अवस्था में भी अनंत गुणों से बना हुआ है। इसका नाम गुण, इसका नाम गुण। अभी समय हो गया, इससे आगे की चर्चा रात्रि में करेंगे। इतनी पक्का रहेगा, भूलोगे तो नहीं? ओम नमः।